आपको पता भी नहीं लगेगा और आपके पैन कार्ड का मिसयूज़ करके करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। ऐसा ही हुआ एक बेंगलोर में रहने वाले इंसान के साथ। जब वो अपने इनकम रिटर्न्स फाइल करने गया तब उसे पता चला कि उसके नाम पे 43 करोड़ रुपीस का जीएसटी ट्रांजैक्शन हो रखा है। कुछ फ्रॉड्यूलेंट्स ने कुछ ऐसा ही किया, उसके नाम पे फेक कंपनीज बनाई और बहुत सारे टैक्स रिटर्न्स फाइल किए और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लिया। नेक्स्ट केस है कानपुर पैन केस, जहां पे एक 70 साल के इंसान ने अपने ग्रेट ग्रैंड सन के लिए पैन अप्लाई करना चाहा। वो ऐसे ही कोई रैंडम दिखने वाली प्रोफेशनल वेबसाइट पे चले गए और जब कांटेक्ट करना चाहा तो उनसे आधार कार्ड, ओटीपी और बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगी गई। फिर क्या होना था, विद इन सेकेंड्स 7,70,000 उनके अकाउंट से वैनिश हो गए और जब पुलिस कंप्लेंट की गई तो भी कुछ रिजल्ट नहीं आया। इन दो केसेस से हमें क्या लेसन मिलता है कि कोई भी प्रोफेशनल दिखने जैसी वेबसाइट्स पे हमारी डिटेल्स शेयर नहीं करनी चाहिए। एट द एंड पैन कार्ड हमारा फाइनेंशियल फिंगरप्रिंट है। हर रोज हर दिन लोग फंसते जा रहे हैं कुछ नए नए स्कैम्स में पैन कार्ड की वजह से। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन डिटेल पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ताकि नेक्स्ट फंसने वाले इंसान आप ना हो। पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर एक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है तो आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है और ये जरूरी होता है टैक्स फाइलिंग में, बैंक अकाउंट्स में, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी डील्स और गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक पैन कार्ड की ज़रूरत किसे किसे और कहां कहां पड़ सकती है। एक सैलरीड इंडिविजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस हो या फिर कंपनी हो, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस और प्रॉपर्टी डीलर्स, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और बेनिफिट्स अवेल करने के लिए भी पैन कार्ड काम आता है। आपको अगर एक पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो एकदम सिंपल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। नोट कीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहला, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी से काम हो जाएगा। दूसरा, एड्रेस प्रूफ, आपका पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड, दोनों से काम बन सकता है। तीसरा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। चौथा, एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। पांचवा, अगर आप एक माइनर के लिए या फिर एक कंपनी के लिए पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो गार्डियन की आईडी या फिर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लगेगा। सो गाइस, एक पैन को रजिस्टर करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। फर्स्टली यू हैव टू गो टू NSDL वेबसाइट और UTIITSL वेबसाइट। Second, select the form 49A for Indian residents, 49AA for foreign residents. Third, fill in personal details such as name, date of birth, contact and Aadhaar card. Fourth, upload Aadhaar card, photograph and signature. Fifth, pay application fees which will be 107 for Indian residents. Seventh, receive acknowledgement letter. 8, track application status online. 9th, download ePAN once proceeded. It will take usually 15 to 20 days to proceed your PAN. इतना इजी प्रोसेस होने के बावजूद भी लोग स्कैम्स में फंस जाते हैं और अपना पैन रजिस्ट्रेशन गलत जगह से करवा लेते हैं और बड़े बड़े स्कैम्स हो जाते हैं। दैट्स वेयर पैटर्न अकाउंटिंग कम्स इन। पैटर्न अकाउंटिंग आपके पैन रजिस्ट्रेशन को बनाता है एकदम सिंपल, 100% जेन्युइन एंड 100% स्ट्रेस फ्री। से नो टू फ्रॉड्स एंड येस टू पैटर्न अकाउंटिंग। वापस से बोलो।